बेसिक इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। फोर्थ एडिशन है ये, बेटी और स्टेसी द्वारा बनाया गया है और पियर्सन एजुकेशन आईएनसी द्वारा ये कॉपीराइटेड है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। उसके बाद वेयर कब यूज करना है, हैव, हैज। इसके बाद माय से लेकर यूर, हिज, हर, और देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर में हम व्हाट और हु के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले शुरुआत करते हैं, इज चिली अ कंट्री। अगर ये सवाल पूछा गया तो आप बोलेंगे यस, चिली इज अ कंट्री। ठीक, तो यस के बाद चिली इज अ कंट्री बोलेंगे आप। इज सॉकर अ स्पोर्ट? यस, सॉकर इज अ स्पोर्ट। ये सवाल का जवाब मैं बता रहा हूं आपको। इज पेरिस अ कंट्री? आप बोलेंगे नो, पेरिस इज अ सिटी। तो सवाल का जवाब इस तरीके से होगा, जैसे आप इज मार्क एट स्कूल टुडे? यस और नो। इज मार्क होम, इसमें इज आपका बी हो गया, सब्जेक्ट आपका मार्क हो गया होम, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अब स्टेटमेंट सिंपल है, मार्क इज होम, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आर दे बग्स? दे आर बग्स। तो क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आखिर में, और स्टेटमेंट के लिए हम यहां पर डॉट लगाएंगे, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। यस, द बेबी इज अ गर्ल। तो द बेबी के बारे में बात हो रही है, तो इज द बेबी अ गर्ल? इज द बेबी अ गर्ल अगर ये सवाल होगा तो इसका जवाब ये होगा। तो सवाल इस तरीके से बनता है, यस एंड्स आर बग, आर एंड्स बग्स, ऐसे करके अगर आप पूछेंगे तो जवाब इसका ये बनेगा। जैसे यस आइसक्रीम इज कोल्ड, इज आइसक्रीम कोल्ड? इज आइसक्रीम कोल्ड? तो इसका आंसर यस, आइसक्रीम इज कोल्ड। अब शॉर्ट आंसर देखिएगा यस और नो क्वेश्चन के। इज जॉर्ज हैप्पी? आप बोलेंगे यस ही इज, लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखिए, ही इज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे आप। नो कॉन्ट्रैक्शन प्लीज। नो ही इज नॉट। ठीक, अगर इज ही हैप्पी? नो ही इज नॉट, ही इजंट। अगर आर दे बग्स करेंगे तो यस दे आर, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा, यस दे आर। ठीक, अब आर यू हैप्पी? यस आई एम। आई एम नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन यहां पर यूज नहीं होगा। क्या ये करेक्ट है? नहीं, यहां पर ये सब नहीं लगेगा। यस दे आर, यस आई एम। प्रैक्टिस करते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ लायंस? यस आई एम। आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स? नो आई एम नॉट afraid of dogs. I like dogs. Are limes sour? Yes, they are. Are limes red? No, limes are green. Are limes expensive? No, they aren't. Where is the glass? अगर आप where clause अब यूज करना चाहेंगे, where हम यूज करेंगे, where is the glass? ग्लास कहां पर है? तो आप बोलेंगे, इसका सवाल किस तरीके से बनेगा, is the glass on the table? is में be लगा दिया, सब्जेक्ट आपका the glass हो गया on the table। तो yes it is। आपसे पूछा गया क्या ग्लास टेबल पे है? yes it is। The glass is on the table। अगर आप लॉन्ग आंसर देना चाहते हैं तो the glass is on the table। Are the glasses on the table? Yes, they are। कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नो कॉन्ट्रैक्शन। Glasses on the table अगर आप लॉन्ग आंसर देना चाहते हैं तो। Where be सब्जेक्ट, अगर हम where क्लॉज ले रहे हैं तो where यहां पर लगेगा, be यहां पर आ रहा है, और फिर सब्जेक्ट where is the glasses, और ग्लास एक के बारे में बात हो रही है तो on the table। The glass is on the table, लॉन्ग आंसर देना चाहते हैं तो the glass is on the table। अब वेयर आर द ग्लासेस, अब एक से ज्यादा ग्लासेस हो गए तो अब इसका आंसर होगा अगेन ऑन द टेबल। लेकिन जब लॉन्ग आंसर देंगे तो आप बोलेंगे द ग्लासेस आर ऑन द टेबल। देखिए आर लगा दिया हमने ग्लासेस के बाद। सवाल देखते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। इज टोक्यो इन जापान? शॉर्ट आंसर यस इट इज। लॉन्ग आंसर टोक्यो इज इन जापान। शॉर्ट आंसर वेयर इज द बॉय का? इन द पूल। लॉन्ग आंसर दीजिए, द बॉय इज इन द पूल। द बॉय इज इन द पूल। आप अपना लोकेशन बता रहे हैं उसको, द बॉय इज इन द पूल। अब हैव और हैज, आई हैव, आई हैज, होगा ऐसा? देखिएगा मैं सिंगुलर प्लूरल दोनों बता रहा हूं आपको, हैव और हैज कहां लगेगा। इसके आखिर में भी जब हम कंप्लीट करेंगे तो बताऊंगा कहां कौन कौन सी चीज कहां लगेगी। लेकिन यहां पर आप सेंटेंसेस बहुत अच्छे से देख लीजिए। आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। आई और यू में हैव लगेगा अगर सिंगुलर है तो। शी हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, ये शी और ही थर्ड पर्सन हो गए, यहां पर हैज लगेगा। इट हैज अ रेड कवर, जब इट आ गया तो थिंग की बात हो रही है तो हैज लगेगा सिंगुलर में। लेकिन जहां पर अब यहां पर प्लूरल आ गया तो वी हैव बुक्स, यू हैव बुक्स, दे हैव बुक्स। जहां पर प्लूरल आ गया तो हैव, तो आई यू वी दे के साथ हैव लगाइए, शी ही और इट के साथ हैज लगाइए। बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। सवाल देखते हैं, डैश हैज हैव, तो इस डैश में हैज या हैव भरना है। जेम्स, अब जेम्स की बात हो रही है, अकेला आदमी है, हैज अ न्यू बुक। डॉग्स, अब एक से ज्यादा डॉग है, दे हैव 4 feet। द गर्ल डैश अ कोल्ड, द गर्ल एक ही बच्ची है, हैज अ कोल्ड।
यू डैश अ स्पेशल ग्रामर बुक, यू हैव, क्योंकि यू जो है वो जब आपकी सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपका हैव आएगा। अब माई एप्पल इज रेड, अब माई, योर, हिज, हर और अवर, देयर, तो ये माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर का यूज देख रहे हैं। माई एप्पल इज रेड, सिंगुलर में देखिए आई हैव एन एप्पल, माई एप्पल इज रेड, यू हैव एन एप्पल, योर एप्पल इज रेड। अब सब्जेक्ट इसमें दोनों में आई और यू है, और इसका जो फॉर्म बन रहा है वो माई और योर। देखिए आई के साथ माई बना, यू के साथ योर बना, तो आई का माई बनता है, और इसलिए आई का माई बनता है, माई यही है, आई का माई फॉर्म सिंगुलर और यू का योर बन जाता है। शी का, शी हैज एन एप्पल, हर एप्पल इज रेड, अब शी का जब ये फॉर्म बनेगा, ही का जब ये फॉर्म बनेगा, जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे जो पॉजेसिव फॉर्म है, शी हैज हर एप्पल इज रेड, शी हैज एन एप्पल, हर एप्पल इज रेड, तो शी और ही यहां पर दोनों हमने यूज किया। और साथ में देखेंगे कि जो फॉर्म है पॉजेसिव फॉर्म वो हर और हिज पॉजेसिव फॉर्म हो गया, उसके पास है, उसका है। प्लूरल देखिए वी का, वी हैव एप्पल्स, आवर एप्पल्स आर रेड, यू हैव एन एप्पल, योर एप्पल इज रेड, वी और यू। पॉजेसिव फॉर्म वी का आवर, यू का योर। अब दे हैव एप्पल्स, देयर एप्पल्स आर रेड, दे का देर बन गया, दे का देर बन गया, तो सब्जेक्ट फॉर्म जो है अगर दे है तो उसका आपको पॉजेसिव फॉर्म बनाएंगे देर। देखिए देर बना। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जब आप लगाते हैं तो वो उसके नाउन्स के साथ लग रहे हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर। कोजी इज वेयरिंग शूज, हिज शूज आर ब्लैक, उसके जो जूते हैं वो काले हैं। माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर, कौन सा लगेगा इसमें? एलाडा एंड जेना आर वेयरिंग जीन्स। अब दो है यहां पर, तो इसमें दो बन गए ना। अब तो माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर में कौन सा आएगा? देयर। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा देयर हो जाते हैं। अच्छा जीन देखिए, जीन जो है ना, जीन कभी भी कुछ नहीं होता। जीन्स हमेशा जीन्स ही लिखा जाता है, कभी भी JEN कोई फॉर्म नहीं होता। जीन्स हमेशा प्लूरल ही होगा, मतलब जीन्स ही लिखा जाता है। लेट्स प्रैक्टिस। शी इज वेयरिंग बूट्स, तो अब शी है, अकेली है, तो हर, सिंपल हर लगा देंगे। हर बूट्स आर ओल्ड। माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर। डॉग इज वेयरिंग अ हैट, अब एक ही आदमी है तो सीधा हिज लगा देंगे, हिज हैट इज ब्लू। हैव, हैज, माई, योर, हर, हिज, आवर, देयर लगाएंगे। बेन हैज अ कोट, डैश कोट इज ब्राउन, हिज कोट इज ब्राउन। अब हैव, हैज, स्टीव एंड टिया, दो हो गए ना ये। दे हैव अ कार, दो हो गए तो हैव हो जाएगा। और देयर, अब दो है तो देयर कार इज ओल्ड, अकेले की बात नहीं हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल हो गया, तो देयर, हैव और देयर लगता है वहां पे प्लूरल में। अब हैव, हैज, एक ही बंदी है, सुजन हैज अ बुक, हैज लगेगा, हैव यहां नहीं लगेगा, वैसे तो हैव यहां पर है ही नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी भी नहीं है उसकी, केवल आप सुजन हैज लगेंगे। अब इनमें से अगर हम चूज करेंगे, डैश बुक इज वेरी बिग, हर बुक इज वेरी बिग, सिंगल है ये। अब देखिए वी एक से ज्यादा हो गए ना, मैं और कोई और। वी डैश अ न्यू हाउस, वी हैव अ न्यू हाउस, और डैश हाउस इज स्मॉल, आवर। अब वी का जो नेक्स्ट फॉर्म होता है, सब्जेक्ट फॉर्म, वो आपका आवर होता है, आवर हाउस इज स्मॉल, प्लूरल हो गया ये। अब दिस और दैट समझिएगा, दिस और दैट कब लगता है? दिस दैट हाउस इज टॉल, दैट क्या है? ये थोड़ा दूर है, ठीक। आई हैव अ पेन इन माई हैंड, आई हैव अ पेन इन माई हैंड। दिस पेन इज ओल्ड, क्योंकि ये मेरे पास में है, मेरे हाथ में है। दिस पेन इज ओल्ड, दिस पेन नियर मी, मेरे पास है ये। आई सी अ पेन ऑन द फ्लोर, दूर दिख रहा है मुझे, मतलब कम से कम थोड़ी दूरी पे तो है, तो दैट पेन इज न्यू। तो दैट कब लगाएंगे? जब दूरी पे हो चीज, और दिस लगाएंगे जब पास में हो। दैट पेन नॉट नियर मी, फार अवे, दूर है। दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन, दैट्स हर बुक। कॉन्ट्रैक्शन दैट्स का, दैट इज का, दैट, इसमें क्या आई हटा देंगे और अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे। दिस इज का, ये दिस इज का शॉर्ट फॉर्म, दिस इज हर बुक। ये केवल स्पीकिंग में चलेगा, राइटिंग में नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज केवल स्पीकिंग में चलेगी। अब प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अवर कार, दैट इज अवर कार। दिस लगेगा क्योंकि कार के बगल में तो खड़े हैं, तो दिस हो जाएगा। अब दूर ये हो गई, कार तो दूर हो गई, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी ये कार है। दिस इज अवर कार, दैट इज हिज कार, ये हमारी कार है, वो उसकी कार है, दूर खड़ी है। दिस इज माई डॉग, इनकी गोद में है, तो दिस इज माई डॉग।
दिस इज माई डॉग, अब ये साहब दूर खड़े हुए, ये डॉग दूर खड़े हुए, तो दैट इज हिज डॉग. अब these and those, these, my shoes are next to me, these are my shoes. सिंगुलर में these का these हो जाता है, बस समझिएगा. this और that अभी पढ़ा था ना, प्लूरल में this को these कर दीजिए और those को, ये that को those कर दीजिए, बस इतना करना है आपको. these और that पढ़ा, अब ये इसको these और those को पढ़िए. these और that में जो लगा है वो प्लूरल में लगेगा. these are my shoes बगल में है, those shoes are in kitchen, किचन में है, दूर है, those are your shoes. अब प्रैक्टिस करते हैं. डैश केक इज फॉर जिल, अब ये बगल में तो रखा हुआ है. दिस केक इज फॉर जिल. अब दिस और दीज में जिब्रा इज नियर, ये तो बगल में है, तो दिस जिब्रा इज नियर. लेकिन अब ये तो दूर हो गए, ये तीनों दूर खड़े हो गए, तो हम बोलेंगे दो ज़ेब्रास आर फार अवे. अब ये देखिए कैट्स, ये कहाँ रहे, मेरे तो बहुत करीब लग रही हैं, तो दीज कैट्स आर यंग. अब एक से ज्यादा दीज कैट्स मतलब प्लूरल हो गया, तो हम इसके लिए प्लूरल फॉर्म रखेंगे दिस का, तो वो दीज होता है, ये दीज. अब ये देखिए थोड़ी दूर है, तो दैट कैट इज ओल्ड. अब ये बगल में खड़े हैं, दिस मैन इज सैड, ये दूर में है, जो दंपति है दूर में है, तो दोज पीपल आर हैप्पी. अब क्वेश्चन हम जब पूछेंगे व्हाट से और हु से, तो व्हाट इज दिस थिंग है ना ये, व्हाट इज दिस, इट इज अ किटन. हु इज दैट गर्ल, दैट इज कैटरीना. Who is this थिंग है, who is that गर्ल है. Who are those थिंग की बारे में बात हो रही है, तो they are carrots. Who are they are my friends. तो अब जब what is, what are, what is, what are, ध्यान दीजिएगा. जब यहां पर those आया तो what are, जब वहां पर this आया तो is, that आया तो is. तो ये सिंगल है ना, this और that का सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल फॉर्म क्या होता है, those और they. तो जब प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो आर लगा देंगे, और सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे तो इज लगा देंगे. तो व्हाट का थिंग्स, हु का पीपल, तो ये सिंगुलर वर्ड हो गया इज, आर हो गया प्लूरल वर्ड. कॉन्ट्रैक्शन समझिएगा, व्हाट इज दिस, ठीक. हु इज दिस, ये हु इज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ. प्रैक्टिस करेंगे. डैश 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 हर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज हर फेवरेट स्पोर्ट, एक ही बच्ची है, व्हाट इज हर फेवरेट स्पोर्ट, शी लाइक्स टू प्ले सॉकर. अब फ्रेंड्स एक से ज्यादा, हु आर योर फ्रेंड्स, हु लगेगा साथ में आर लगेगा, क्यों, क्योंकि आर जो है एक से ज्यादा है. यूजीएन फातिमा आर माई फ्रेंड्स. अब हु इज दैट, दैट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. हु दैट क्या होता है, दैट एक के लिए होता है, हु इज दैट, तो इज लगेगा. दिस इज माई इंग्लिश टीचर. अब डैश डैश देयर नेम्स, अब एक से ज्यादा हो गया नेम्स, और देर भी पूछ रहे हैं, कालो एंड ली, तो अब यहां पर व्हाट आएगा और आर आ जाएगा, व्हाट आर देयर नेम्स, ठीक. व्हाट आर देयर नेम्स, क्योंकि एक से ज्यादा है. क्या ये करेक्ट है, माई मैथ टीचर आर नाइस, एक ही तो टीचर है, नो ये गलत है, माई मैथ टीचर इज नाइस, इज लगेगा क्योंकि एक ही है. करेक्ट है, शी इज नॉट होम, ये इसके बीच में स्पेस क्यों है, स्पेस बिल्कुल हटा दीजिएगा, शी इजंट होम. क्या करेक्ट है, दोज इज हिज डॉग, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये, दोज नहीं, वो तो दैट इज हिज डॉग, क्योंकि आप जब दिस होता है तो करीब बताते हैं, दैट होता है तो दूर बताते हैं, दैट इज हिज डॉग. करेक्ट है, दिस इज शी हाउस, बिल्कुल गलत है ये, दिस इज हर हाउस, उसका घर है. क्या करेक्ट है ये, दैट कार इट इज रेड, नो दैट कार इज रेड, इट इज क्यों लगा रहे हैं, नहीं लगेगा इसमें. अब देखिए, एम इज आर और नॉट वेयर नीडेड. पेरिस इज अ कंट्री, नो इट इज नॉट अ कंट्री, सो पेरिस इज नॉट अ कंट्री. पेरिस इज अ सिटी, यहां पर इज अ सिटी आएगा. जैसे डक्स डैश बर्ड्स, बट काउस डैश बर्ड्स. डक्स आर बर्ड्स क्योंकि एक से ज्यादा है, और काउस आर नॉट बर्ड्स. अब डॉग्स डैश बर्ड्स, डॉग्स डैश नॉट एनिमल्स. डॉग्स आर नॉट बर्ड्स, डॉग्स आर एनिमल्स. आई डैश होम, सिंपल सिंगल फॉर्म लगेगा, आई एम नॉट एट होम, आई एम नॉट, आई के साथ आई एम लगता है. आई एम एट स्कूल. अब रिव्यू देखते हैं. हेलो, माई नेम इज मार्टा, आई एम फ्रॉम चिली, आई एम 20 years old. My mother is 40 years old, and my sister and brother are the same age. They are 15. Their names are Jonitha and Esteban.
माई नेम इज, अब इज आर और एम भरेंगे इसमें. माई नेम इज रॉल्फ, आई एम फ्रॉम जर्मनी, आई एम 30 years old, and I is my wife, she is 30 years old too, we have 2 daughters, they are 9 and 6 years old. तो ये हमने बात की किस तरीके से हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और बहुत सारी चीजें हमने देखा कैसे यूज करेंगे. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.